देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण और सत्य बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कहते हैं कि लोग अपने होते हैं या फिर लोग पराये होते हैं। बस ये हम लोग दो ही मुद्दों पे जीवन भर जो है सोचते रह जाते हैं कि मेरे अपने कौन हैं और मेरे पराये कौन हैं। कभी आप भगवत गीता को बहुत ही अच्छे से गहन कीजिएगा, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि मनुष्य भी तुम हो, आत्मा भी तुम हो, कर्म भी तुम हो, धर्म भी तुम हो, सारी चीज तुम में ही निहित है। यानी तुम ही इस धरती के रचयिता भी हो और तुम ही इस धरती के कर्म का दाता भी हो। यह स्पष्ट तौर पे बताया गया है। फिर यह प्रश्न कहां से उठता है कि मेरे पिता, मेरे माता, मेरे भाई, मेरे बहन, कोई मेरे बहुत नजदीकी रिश्तेदार, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे। जब तुम्हारा शरीर निर्माण होता है तो कहीं ना तो कहीं से वह आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है और वह आत्मा भी किसी न तो किसी के शरीर को छोड़ करके ही आपके पास आता है। जिस दिन तुम इस बात को लेकर के परेशान हो जाओगे कि आज मेरे अपने मुझे धोखा दे दिए, जिस दिन तुम इस बात को लेकर परेशान हो जाओ कि सबसे परम मित्र मेरा जो है मुझे धोखा दे दिया, जिस दिन तुम इस बात को लेकर के परेशान रहोगे कि मेरी संपत्ति किसी ने हड़प ली, मैंने दूसरों के सामने बहुत ज्यादा समय का बर्बाद किया, तो यही जिंदगी का सबसे बड़ी आपका दुख का कारण बन सकता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो सर्वप्रथम एक चीजों को तो तुम्हें मान के चलने ही पड़ेंगे कि तुम स्वयं के ही कर्मदाता हो और तुम्हें स्वयं से ही कर्म करना है। माता पिता, संतान, रिश्तेदार, पत्नी, मित्र, ये सभी के सभी जो है एक दायित्व है जिसको आपको निर्वाह करना है, क्योंकि आपने जो है अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के जीवन को पहचान करके उसमें आए हो। तुम ऐसे जीवन में नहीं जी रहे हो, यानी कोई साधु और सन्यासी का वैराग्य जीवन नहीं जी रहे हो कि तुम जो है अलग रहोगे। और अगर तुमने इस प्रकार के रिश्तों में अपने आप को बांधा है तो सारे के सारे जो है दायित्व है और कर्म कहता है कि अपने दायित्व को निभाना चाहिए। लेकिन जब तुम किसी से अत्यधिक प्रेम करोगे और अपने मन में यह सोच लोगे कि वो मेरा है, जब तुम किसी को अपना कुछ दे दोगे और तुम यह सोचोगे कि वह मेरा है, जब तुम किसी को अपना बना लोगे और तुम यह सोचोगे कि वह मेरा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रता भी टूटती है, अच्छे से अच्छे वैवाहिक जीवन भी तलाक के रूप में बदल जाते हैं और कभी कभी तो खुद के संतान और माता पिता के मध्य में भी ऐसे रिश्ते उजागर होते हैं कि कहीं कहीं सोचने में भी यह समय लग जाता है कि यह उनके खुद के माता पिता है या फिर वह खुद उनकी संतान है। जब तुम किसी को अपना मान करके अपने कर्म को भूल करके दूसरों के तरफ मोटिवेट होकर के उसकी ओर जाते हो और जब तुम्हें वह धोखा देता है ना, उस समय तुम्हें पता चलता है कि मैंने अपने जिंदगी का कितना कीमती और कितना महत्वपूर्ण समय जो है बर्बाद कर दिया। और बाद में तुम्हें लगता है कि अगर इस काम को जब तुम अपने ऊपर लेकर के करते तो निश्चित तौर पे सफल हो सकते थे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि दूसरों के सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए, दूसरों के साथ में नहीं रहना चाहिए। जब तुम दूसरों के सामने तुम झुकोगे नहीं, दूसरों के साथ रहोगे नहीं, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन तुम दूसरों की सहायता करने के चक्कर में अगर अपने समय को विमुख बर्बाद कर रहे हो तो तुम अपने कर्म से विमुख हो रहे हो और इसका रियलाइज बाद में हो। इससे पहले अपने आप को मुझे क्या करना है इस ओर विचार करके ही जीवन में चलना। कभी जीवन में तुम्हें धोखा नहीं हो सकता है। जब तुम्हें लगता है कि सामने वाला ही सही है, मैं गलत हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा दिल जो बोलता है उसी के अनुसार जो है करो, उसी के अनुसार सोचो, निश्चित तौर पे जीवन में सफल हो जाओगे। इसीलिए अगर जीवन में ये सोचोगे कि मेरे अपने चले गए, मेरे अपने धोखा दे दिए, मेरी पत्नी चले गई, मेरे संतान चले गए, तो इसका एकमात्र रीजन यही है कि तुमने अपने जीवन में कर्म करने के बजाय, अपने आप को जीवन में कुछ अचीव करने के बजाय ऐसे रिश्तों पे अपने आप को सौंप दिया जो तुम्हें अपने कर्म से विमुख करके आज कहीं का भी नहीं छोड़ा है। इसलिए आज से मन में ये हमेशा जो है दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मुझे लाइफ में खुद से मेहनत करके आगे बढ़ना है और
लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभानी है, दायित्व को निभानी है, और दायित्व भी आप उसी समय निभा सकते हो जब तुम खुद अपने आप का खुद का दायित्व उठा पाओगे। यही मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। 21 अप्रैल सन 2021 दिन बुधवार का मेष राशि से लेकर के मीन राशि और लग्न वाले संपूर्ण दैनिक राशि फल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। बताऊंगा कैसा रहेगा आज का समय। कोविड से बहुत लोग पीड़ित हो रहे हैं। ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि वो भी बहुत अच्छे हों, और मैं भी अपने स्वयं के लिए कामना करता हूं कि मैं भी अच्छे से रहूं, ताकि आपके समक्ष आने का मौका मिलता रहे। महीना की बात करें, चैत माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रात्रि का 12:35 तक है। फिर जो है 10वीं तिथि का आगाज हो जाएगा। चंद्रमा कर्क राशि में ही है, जिसके अनुसार मैं आपका राशिफल बताऊंगा। और आज कोई भी काम करने से पहले कोई अभिजीत मुहूर्त तो नहीं है, फिर भी सोच समझ करके अगर करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। कुछ नक्षत्र के अनुसार ही आज की जन्म राशि और आपके भविष्य फल का मैं चर्चा करूंगा। और राशि फल आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको यह जानकारी दे देते हैं कि सभी राशियों का महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं आज का पहला राशि मेष राशि। मेष राशि वाले स्वयं अपने घर का चंद्रमा आज आपको जो है हत उत्साही बनाएगा, मजबूती से एक संकल्प की ओर ले जाने की ताकत देगा। माता पिता आपके सपोर्ट करेंगे, शिक्षा में आगे बढ़ने की स्थितियों को दिखाएगा। पेंडेमिक में कैसे अपने परिस्थिति को ठीक करें, इसकी ओर आप विचार विमर्श करेंगे। आत्मविश्वासी रहेंगे, अच्छे लोगों से संपर्क होगा। पेट और पैरों के कष्ट में सुधार के साथ में लव रिलेशन में भी कुछ हद तक परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। दांपत्य जीवन में जीवन साथी आपको सपोर्ट कर देंगे, और साथ में मुझे किस प्रकार से अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है इसका डिसीजन आप स्वयं से लेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल खीर का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। वृषभ राशि वाले, अपने घर का चंद्रमा पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। रिश्तेदारों को धन संबंधित आप सहायता पहुंचाएंगे। अपने छोटे भाई बहनों को भी आप पैसे से रिलेटेड लाभ पहुंचाने वाले रहिएगा। अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। आत्मविश्वासी रहिएगा। गले के रोग, हृदय के रोग, पेट संबंधित रोग से धीरे धीरे छुटकारा मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। शिक्षा संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगा। नौकरी में अगर आप छुट्टी प्राप्त करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए। पदोन्नति प्रमोशन के साथ सीनियर आपको महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे, और मानसिक शांति ही आज आपके कर्म की ओर लेकर के जाएंगे। और सरकारी कामकाज में कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, चने का दाल भगवान विष्णु को प्रातः काल भोग अवश्य लगाइए। मिथुन राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की बात करना चाहें, अपनी राशि और अपने घर का चंद्रमा बुरे से बुरे वक्त में भी धन की कमी नहीं होने देगा। आज अपने कठोर वचन और दृढ़ निश्चय से सामने वालों को परास्त करिएगा। बहुत दिनों से लोग आपके फायदा उठा रहा था भोलापन का, आज आप उसको जवाब दीजिएगा। ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार आएंगे। लव रिलेशन में कुछ अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। संतान की तरक्की होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या गैजेट से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। आज नौकरी में परिवर्तन के लिए अच्छे ऑफर भी आएंगे। हालांकि हालात तो कोविड का है, हो सकता है फ्यूचर में इसके लिए कुछ अच्छे महत्वपूर्ण फैसले नजर आए। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, साबूदाने का खीर का सेवन प्रातः काल करिए। लाभ की संभावनाएं 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। कर्क राशि वाले, अपने घर का चंद्रमा मान सम्मान में वृद्धि करेगा। आज आप अहंकार नहीं मोहब्बत से अपने काम को निकालिएगा। माता पिता आपको सपोर्ट करेंगे। लॉटरी सट्टा में कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। ऑनलाइन से रिलेटेड काम लोगों के लिए कुछ अच्छी संभावनाएं होंगी। पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं समाप्त होंगी। भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक यात्राएं नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आप निश्चित तौर पे धर्म से रिलेटेड कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त करिएगा। और साथ में जो है मानसिक शांति के साथ में दांपत्य जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई गलतियां होती हैं तो इसमें आप स्वयं ही सुधार करके रखिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः का लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। सिंह राशि वाले,
अगर आपके दैनिक राशिफल की बात करें, अपने घर का चंद्रमा कर्ज की मुक्ति कराएगा। आलस्यपन कर करके जब तक कोई काम सिर के पास ना आ जाए, नाक से ना टकरा जाए, तब तक उस काम को नहीं करना है। यही कारण है कि थोड़ा पीछे रह जाते हैं। आपकी पब्लिसिटी, आपका व्यवहार, आपका अट्रैक्शन से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कभी कभी आलस्यपन ले डूबता है। लेकिन अपने घर का चंद्रमा जितने छोटे छोटे पेंडिंग काम को जो आप पहाड़ बना करके रखे हुए थे, आज सुबह से सब सलट दीजिएगा। हेल्थ में सुधार देखने को मिलेंगे। पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं ठीक होंगी। माता पिता को कुछ गिफ्ट भी करने वाले रहिएगा। और साथ में जो है, आज मानसिक शांति के साथ हमें ऊंचे डिसीजन और ऊंचे निर्णय को लेने वाले रहिएगा। लव रिलेशन का सुधार होगा। कुछ ऐसे रिश्ते जिनसे आपके रिश्ते खराब हो चुके थे, उनसे संबंध स्थापित होंगे, अगर वो सही मार्ग पे आया होगा तो, क्योंकि गलत करने वाला से तो आपको सख्त नफरत होता है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः काल जल में लाल चंदन डाल के सूर्य को जल अवश्य चढ़ाइए। कन्या राशि वाले, धन संबंधित लाभ बढ़ाने वाला रहेगा। लव रिलेशन में सुधार, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। मानसिक शांति के साथ धन ही धन प्राप्त होगा। रुके हुए काम को प्रारंभ करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपको मैं बता देता हूं कि आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे, या विदेशों से आप वापस आना चाहते थे, या विदेशी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा था, सीनियर से मतभेद हो रहा था, उसमें शांति देखने को मिलेंगे। आज छोटे छोटे कामों को आप पूर्ण करने वाले रहिएगा। और हेल्थ संबंधित समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, शिव चालीसा अवश्य पढ़ लीजिएगा। तुला राशि वाले, अगर आपके लिए दैनिक राशिफल की बात करें, आज नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे। जीवन में संघर्ष कर रहे थे, कोई महत्व नहीं दे रहा था, इस प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी। भाग्य साथ देगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। मानसिक शांति के साथ संतान के तरक्की में और लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे। आज आपको बैंक बैलेंस में कुछ वृद्धि के साथ जीवन साथी सपोर्ट करेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करिए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए दैनिक राशिफल की बात करें, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। धर्म के क्षेत्र में कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे। अपने घर में जो बुजुर्ग है या पिता है, माता है, उन लोगों से आज आपको बहुत ही फेवरेबल सपोर्ट मिलेगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। सरकारी कामकाज में कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम फॉरेन से रिलेटेड चल रहा था, वह ठीक हो जाएगा। पेट पैरों में कष्ट की समस्याएं ठीक हो जाएंगे। भाग्य साथ देगा, इसीलिए कुछ हद तक अचानक धन की प्राप्ति, लॉटरी सट्टा का लाभ मिल सकता है। और साथ में जो है, मन में जो हलचलें चलती है, क्या करे नहीं करे, क्या करे नहीं करे, आज आप बहुत रिलैक्स मूड में रहिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, लक्ष्मी जी को नारियल का भोग चढ़ाइए। धनु राशि वाले, अगर आपके लिए 21 अप्रैल सन 2021 का दैनिक राशिफल की बात करना चाहेंगे, तो आज जो है पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं समाप्त होंगी। धन तो सबको आवश्यक होता है, लेकिन यह राशि फल जो है आपको धनी बनाएगा। परिवार में मान सम्मान में वृद्धि होगी। दांतों में और मसूड़ों में और गले में जो समस्याएं चल रही थी और पैरों में जो कष्ट की समस्याएं चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। आत्मविश्वास से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं होता है, और यही आत्मविश्वास के साथ आप शिक्षा में भी कुछ नया शुरुआत करेंगे। दाम्पत्य जीवन के साथ लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से सेपरेटेड होना चाहते थे, जीवन साथी नहीं मान रहे थे, आज मान जाएंगे। और बहुत हद तक जो है, आज आपके जीवन में कहीं फंसे हुए पैसे के साथ विवाद भी शांत हो जाएंगे। केस मुकदमा की स्थितियों में शांति मिल जाएगी। आज के दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रातः काल लाल बादाम के दाने हनुमान जी को भोग के रूप में तो चढ़ाइए, देखिए लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि वाले, आज आपके जीवन में विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। कुछ व्यापार से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। मानसिक तनाव, कुछ लोग बदनाम जो किए जा रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे।
कुछ दिन पहले कर्जदार लोग तनाव और परेशानी दे रहा था, पैरों में कष्ट की समस्याएं हुई, दाम्पत्य जीवन के साथ लव रिलेशन खराब हुआ, तो आज के दिन उसमें अचानक से शुरुआत होने का योग दिखेगा। कर्ज की मुक्ति भी आज देखने को मिलेंगे। माता पिता और बड़े भाई बहन भी आज आपको सपोर्ट कर देंगे और एक दो अच्छे लोगों से जो संपर्क स्थापित होगा, जस्ट लाइक पार्टनरशिपिंग या बिजनेस में सपोर्टर जो मिलेगा वही आगे बढ़ाएगा। और नौकरी में भी अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, परंतु परिवर्तित मत कीजिएगा, दुनिया का हाल बहुत खराब चल रहा है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, जल में मिलाइए मिश्री और चढ़ाइए भगवान शिव को। कुंभ राशि वाले, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य खराब चल रहा है, पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं जो चल रही है वो ठीक होंगी। पिता आपसे प्रसन्न होंगे। पिता को महत्वपूर्ण तथ्यों पे कुछ सपोर्ट करिएगा। कुछ चीजों में आपके पिता आपके खिलाफ ही जो रहते थे ना, वह ठीक हो जाएंगे। माता से याद करिएगा आज माता को, जिनकी माताएं नहीं उनको बहुत दिल से याद करिएगा। जीवन में मैंने क्या गलतियां की हैं इस पे मंथन करिएगा। शत्रु आपके सामने झांकने भी नहीं आने वाला है। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ लव रिलेशन सुधार होगा। आज के दिन कर्ज की मुक्ति भी देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया चाहते हैं दिन को बनाना, पान पत्ता में मिश्री चढ़ा करके गणेश जी को भोग लगा दीजिएगा। मीन राशि वाले, अगर 21 अप्रैल सन 2021 आपकी संपूर्ण दैनिक राशिफल की बात कर लें तो आज जो है धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से भी तालमेल अच्छे होंगे। प्रेम से विवाह के योग को तो कोई नहीं रोक सकता है। आज एक महत्वपूर्ण तथ्यों पे और बहुत बढ़िया फल मिलने वाला है। और आज क्या फल मिलने वाला है यह आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि आज जो है आपकी लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बढ़िया सपोर्टिव और तालमेल अच्छा रहेगा। सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र से जो लोग हैं, प्रमोशन और पदोन्नति नहीं हो रहा था, स्ट्रगल किए जा रहे थे, उसमें आज तरक्की देखने को मिलेंगे। रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हुए थे, जिन्होंने आपको बेवकूफ बना करके दया के भावना से जो ले लिया था, वह आज आप रिटर्न ले लीजिएगा। बैंक बैलेंस से वृद्धि होगा। अपने जीवन को किस प्रकार के अच्छे अस्तित्व के साथ लेकर के चलना है, इस पे विचार कीजिएगा। आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। हनुमान चालीसा प्रातःकाल अवश्य पढ़िए, दिन अच्छा जाएगा। प्रिय दर्शकों, 21 अप्रैल सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता अगली महत्वपूर्ण वीडियो में आऊंगा अच्छी जानकारी को लेकर के। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।